नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में जैसा कि 2025 अमेंडमेंट को लेकर अधिवक्ताओं का रोष पूरे हिंदुस्तान में व्याप्त है। आज जनपद श्रावस्ती में भी लगातार 2 दिनों से कलम बंद हड़ताल जारी है। हमारे सामने मौजूद है अध्यक्ष जी दिनेश शुक्ला जी। क्या कहना चाहेंगे इस कानून पर? आप छोड़ दीजिए। आज हमारे देश में अधिवक्ताओं के ऊपर केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा अंकुश लगाने के लिए और भ्रष्टाचार उन्मुक्त भारत का नारा देने वाली सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त होने वाली सरकार बनना चाहती है। आज हम अधिवक्ता बंधु, आपको ये ज्ञात होगा कि हमारे अधिवक्ता बंधुओं ने देश की आज़ादी से लेकर आज तक हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ, कुनीत के खिलाफ, देश को आज़ादी से लेकर आज तक बराबर जब जब इस देश के लोगों को, नागरिकों को आवश्यकता पड़ी है तो आगे आकर के आंदोलन किया है और अपने आप को बलिदान भी किया है। किंतु केंद्र की सरकार आज इस देश को नौकरशाही के हाथों में सौंप देना चाहती है और अधिवक्ताओं के जबान पर ताला लगा देना चाहती है कि जिससे इस देश का अधिवक्ता भ्रष्टाचार के विरुद्ध, देश में होने वाले अपराध और देश में नौकरशाहों की बढ़ती हुई तानाशाही के विरुद्ध आवाज न उठा सके और केंद्र सरकार मनमाने तरीके से अपने लोगों को फायदा पहुंचाए, राज्य सरकार अपने लोगों को फायदा दे और अपने लोगों से मनचाहे कार्य कराए। जब इसके विरुद्ध अधिवक्ता खड़ा होता है तो इस बात पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार सोचने के लिए मजबूर होती है और उसकी छवि समाज में धूमिल होती है। इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल करके एक अधिवक्ता संशोधन बिल सन 2025 को लाई है और उस बिल के माध्यम से इन्होंने अधिवक्ताओं के ऊपर बैठक करने, सार्वजनिक रूप से विचारों की अभिव्यक्ति करने और समाज के अंदर अधिवक्ताओं को अपने विधि व्यवसाय से विरत होने तथा अधिवक्ताओं के ऊपर जो अनुशासन समिति बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा चुनी गई हमारी अनुशासन समिति है, उस समिति में अपने सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित कराकर अधिवक्ताओं को उत्पीड़ित करने, उनको भय दिखा करके उनकी आवाज़ पर लगाम लगाने का कार्य करने जा रही है। आज हम सभी अधिवक्ता लोग इस बात पर विवश हैं कि हम अपनी आवाज़ को उठाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ऑल इंडिया बार काउंसिल के दिशा निर्देश पर हमारा ये आंदोलन चल रहा है और जब तक कि केंद्र सरकार अपना ये काला बिल वापस नहीं लेगी तब तक हम बराबर आंदोलनरत रहेंगे और देश में, संपूर्ण देश में इस प्रकार का आंदोलन अनवरत जारी रहेगा और यदि सरकार ने हमारी मांगों को नहीं मांगा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जा सकते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। अधिवक्ताओं की और राय हम लेना चाहेंगे। जैसा कई अधिवक्ता हैं, सरकार के खिलाफ क्या आप लोगों का आंदोलन किस प्रकार से, कैसा प्रकट कर रहे हैं आप लोग? ऐसे जिस प्रकार से अंकुश लगाने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा, हम लोग विरोध करते हैं। अभी तक हम लोगों का एडवोकेट्स एक्ट बना हुआ था, उसके विरोध में जो सरकार नई पहल कर रही है, हमारे कार्यों पर, हमारे स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाना चाहती है, उसके विरोध में हम उतरे हैं। जब हम लोगों का एक कानून बना था, हम लोग स्वतंत्र रूप से न्याय दिला रहे थे, तो वादकारियों की न्याय का हनन कराने के लिए उन्होंने हमारे पर अंकुश लगाने की कोशिश की है। पूरा देश आज इसका विरोध कर रहा है। हम सभी अधिवक्ता बंद अपने अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में यहाँ सड़क पर उतर आए हैं और आंदोलनरत हैं और सदैव रहेंगे। आंदोलन क्या राय है आपका? हमारी राय यह है कि इस सरकार ने मिलकर, डबल इंजन की सरकार ने मिलकर हमारे अधिवक्ताओं के ऊपर जो है ये संशोधन बिल ला करके जो है इनको बांधने की कोशिश की है। हम लोग इस सरकार का प्रबल विरोध करते हैं और अगर इस सरकार ने अपना ये बिल वापस, संशोधन बिल वापस न ले लिया तो हम लोग क्रमित हड़ताल पर जाएंगे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। जय अधिवक्ता, जय हिंद, जय गो। क्या सरकार विरोधी जो काम कर रही है अधिवक्ताओं के खिलाफ, सरकार के, जैसा कि एक वकील साहब हैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि हमने सरकार को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई अधिवक्ताओं ने, हम अब की बार इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? अगर सरकार अपने रवैये पे अडिग रही
तो उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग विवश होंगे। अगर सरकार हम लोगों को नेस्तनाबूद करना चाहती है, हमारे अधिकारों का हनन करना चाहती है, तो हम सरकार को क्यों रहने देंगे? सरकार को हमने बनाया, सरकार को हम उखाड़ देंगे। यही हम लोगों की राय। इसलिए सरकार को चेत जाना चाहिए कि अब वो होश में आ जाए और ये अधिवक्ता संशोधन बिल वापस ले ले और उसकी जगह पे अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट से ध्यान हटाने के लिए सरकार इधर उधर का कर रही है और वो मनमानी उसकी चलेगी नहीं। देश के 32 लाख अधिवक्ता अगर एकजुट हो जाएंगे तो यही सरकार नहीं, कोई सरकार बना भी देंगे और मिटा भी देंगे। टंडन जी, आपकी क्या राय है इस पर? इस बार देश के 31 लाख वकीलों से सरकार का पाला पड़ा है और 31 लाख वकील उस जड़ के मट्ठे के पानी के अंदर तक जाएंगे कि लगेगा उनको कि ऐसे काले कानून को तुरंत रद्द कर देना चाहिए। हम आंदोलन की परिभाषा को जानते हैं, चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, हम सृजनात्मक कार्य करते हैं, लेकिन अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर कोई भी कुठाराघात किया है तो हम उनको सड़क से और संसद तक खेदने का भी काम जानते हैं। वो वकील पूरे मुल्क का 31 लाख करके दिखाएगा। असलम जी, सड़क से लेकर संसद तक खदेड़ा जाएगा अधिवक्ताओं का जैसा कि जोश है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज पूरे भारत में अधिवक्ताओं का हड़ताल चल रहा है और बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और बार काउंसिल ऑल इंडिया के तरफ से सारे अधिवक्ता काले कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। और अगर सरकार इस पे सचेत नहीं हुई तो हम लोग जंतर मंतर चलकर दिल्ली में लोकसभा का घेराव करेंगे और प्रदर्शन करेंगे और सरकार को ये बिल वापस लेना पड़ेगा। सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। इस देश में एक धर्म सिर चढ़ बोल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ये इस बात को समझते हैं कि इसी की आड़ में जो चाहिए सो कानून देश पे ला दीजिए। और ये इस देश पर तमाम कानून बदले गए, किताबें बदली गई, धाराएं बदल दी गई, जिलों शहरों का नाम बदल दिया गया। अब अधिवक्ताओं के जहां पर हित था, जहां पर उनका कोई कंट्रोल नहीं था, आज उस पर हमको नियंत्रित किया जा रहा है, हमारे ऊपर काला कानून लाया जा रहा है। और समझते हैं कि लोग अपने अपने काम में फंसे हुए हैं। वकीलों के चिलमन में भी आग लगा दो, वकील जलता रहे और देश में हम शासन सत्ता में बैठे रहे। ये आज उसका साजिश हम लोग हो रहे और हमारी सबकी मांग है कि देश प्रदेश की सरकार इस कानून काले को विधेयक को वापस करे। भार्गव जी, आप क्या कहना चाहेंगे? काला कानून अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही दर्दनाक है। इसको यदि वापस वो नहीं करते हैं तो हमारे भारत के जितने भी अधिवक्ता हैं 31 लाख, वो घेराव कर लेंगे शासन प्रशासन दोनों जगह, और उनको हम लोग कुचल देंगे और हम ये लागू नहीं होने देंगे। हम लोग इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकते हैं, लेकिन अपने अधिकार को छीनने नहीं देंगे। ये मेरा वादा। अधिकार को छीनने नहीं दिया जाएगा। सतीश मौर्य जी, जैसा कि आप अधिवक्ताओं का पूरे हिंदुस्तान में इस समय रोष चल रहा है। अधिवक्ता ही है जो पूरे देश में समाज को हर वर्ग हर तबके को न्याय दिलाता है। और ये केंद्र सरकार ने जो अपने मनमाने तरीके से अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन विधेयक 2025 को लागू करने का फैसला किया है, ये हम अधिवक्ताओं की आवाज़ दबाने का प्रयास है। हम अधिवक्ता आवाज़ दबने वाले नहीं हैं। हम केंद्र सरकार को, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अधिवक्ताओं की आवाज़ दबने नहीं दिया जाएगा। हम साथ हैं, पूरे देश के अधिवक्ता आंदोलित हैं। इस कानून को किसी भी कीमत पर कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ना लागू होने दिया जाएगा। लागू नहीं होने दिया जाएगा। देश को से जो है सरकार को उखाड़ फेंकने का जिस प्रकार से अधिवक्ताओं ने पूरी तरह से आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर कर रखे हैं, क्या राय है आपकी? मेरी राय है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार जिस तरीके से अधिवक्ताओं के ऊपर काला कानून लगा करके उनकी स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं, हम लोगों को बाध्य कर रहे हैं। हम लोग अपना कोई भी पक्ष नहीं रख सकते हैं, न्यायिक कार्य से अपनी मांग नहीं मांग सकते हैं, न्यायिक कार्य से विरोध नहीं रख सकते हैं, लोगों को न्याय दिला नहीं सकते हैं। इस एवज में जो उन्होंने अब मनमानी तरीके से केवल कैबिनेट में पास करके, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस या किसी न्यायिक अधिकारी को उसमें शामिल नहीं किया गया है और बिल पास कर दिया है, उसका हम विरोध करते हैं। जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम अनवरत अनशन पर रहेंगे। अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल जैसे कि अधिवक्ताओं ने जारी किया है,
जनपद श्रावस्ती सहित पूरे भारत में, क्या आपकी राय प्रकट करेंगे? अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। जिस प्रकार से अधिवक्ता हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ता रहा है आज़ादी से लगा करके, और देश के समुचित विकास में और देश को हमेशा एक तरीके से न्याय दिलाने का काम अधिवक्ताओं ने किया है, परंतु आज की सरकार ने इस तरीके से बिल ला करके और अधिवक्ताओं को बांध करके एक तरीके से बंधुआ मजदूर बना करके काम करने की व्यवस्था बनाई है, जो अधिवक्ता किसी भी स्वरूप में स्वीकार नहीं करेगा। और जो अधिवक्ता इस देश की संपूर्ण जनता 140 करोड़ जनता की न्याय के लिए हमेशा तत्पर रहता है, वो ये कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार का अन्याय हो। केंद्र सरकार और जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री महोदय, इन लोगों को इस बात को समझना होगा कि यदि इस बिल को उन्होंने वापस नहीं लिया, स्वतंत्र रूप से अधिवक्ताओं को न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं रखा गया, इनको बांध करके न्यायिक प्रक्रिया को दूषित करने का कोशिश किया गया, तो ये उनके लिए, उनकी सरकार के लिए, उनके लिए आखिरी कील साबित होगा। और ये अधिवक्ता समाज यदि पूरी तरीके से आंदोलित हो करके सरकार के खिलाफ खड़ा होगा, तो न सरकार रहेगी, न सरकार वाले लोग रहेंगे। इसलिए हमारा निवेदन है कि तत्काल इस बिल को वापस लेकर के और हमारे बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को तुरंत सूचित करना चाहिए, जिससे हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा जो है कार्य करते रहें। क्या कहना चाहेंगे चाचा, जैसा कि बिल चल रहा है वकील साहब, आपके पूरे उत्तर प्रदेश सहित भारतवर्ष में अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम अधिवक्ता बिल जो प्रस्तावित है, मैं उसका विरोध और निंदा करता हूं, और ये सबसे निंदनीय कार्य हुआ है। अधिवक्ताओं की हिफाजत के लिए जो है बिल को वापस लिया जाना निहायत ज़रूरी है, राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। आज जैसा कि अधिवक्ता संघ पूरे भारत का, ऑल इंडिया जो है बार काउंसिल ने आज से नहीं, कम से कम एक हफ्ते से जो आंदोलन किया जा रहा है, और 2025 अमेंडमेंट जो एडवोकेट में किया गया है, इसमें अधिवक्ताओं के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, इस पर किस बात पर, किस चीज़ों को लेकर हनन हो रहा है जो पूरा अधिवक्ता संघ आंदोलन है? एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट से ध्यान, जो अधिवक्ताओं की मांग थी उससे ध्यान बटाने के लिए ये गवर्नमेंट ने ये काला कानून बना करके वो ये थोपा है, और इस कानून को ऑल इंडिया बार काउंसिल और यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर यह आंदोलन है। यदि ये काला कानून वापस नहीं होता है, तब तक के उन्हीं के मार्गदर्शन में जो भी होगा, जिस तरीके से कुर्बानी देने को कहा जाएगा, वैसी कुर्बानी देते हुए आंदोलन। जैसे अभी आपने एक बात कही, बहुत सोचने वाली बात है, अधिवक्ता भाई सभी समझ सकते हैं, अभी किसी ने नहीं कहा। अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल के लिए अधिवक्ताओं ने मांग किया, आपने अभी ये बात कहा कि इससे मुद्दा हटाने के लिए सरकार ने ऐसा कानून, ये सत्य है, ये सत्य है। इसी से ये हटाने के लिए, क्योंकि उसमें अधिवक्ताओं का हित इन्वॉल्व था, और सारी चीज़ें उन सबको अब से जो ये गवर्नमेंट बिल लाई है, इसमें सारे अधिवक्ताओं के हित छीन लिए हैं, और इसलिए जो है इसका विरोध है, इसीलिए विरोध है, इसका आंदोलन अनुरत जारी रहेगा। क्या अमन पाड़े जी, जैसा कि अभी बता रहे हैं वकील साहब कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल मांगा गया था और इस पर चर्चा भी काफ़ी दिनों से चल रही थी, अभी किसी ने नहीं बताया, मुद्दा चाचा ने छेड़ा कि सरकार उस बिल को पास करने के बजाय अधिवक्ताओं को जो है एक भड़काने के लिए एक ऐसा बिल लाया कि वो अपना प्रोटेक्शन ना मांगने के बजाय इस मुद्दे पर आ जाए, जिससे अधिवक्ता अपने आप को खुद असुरक्षित। देखिए, मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस चैनल के माध्यम से सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि आप अपने भ्रष्टाचारियों को रोकिए। जो पैसे लेके भाग जाते हैं विदेश, आप उनको नहीं रोक रहे, अपने भ्रष्ट नेताओं को नहीं रोक रहे, अपने भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं रोक रहे। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ता लड़ते हैं, आप उनको छेड़ दिए हैं। आपने हमेशा थूक कर चाटा है, और इस अमेंडमेंट के बदलाव में आपको भी बैक होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे भारत का अधिवक्ता आज आंदोलनरत है। जैसा कि, और क्या कहना चाहेंगे अधिवक्ताओं का, कब तक चलेगा आंदोलन? ये जब तक इनका बिल वापस नहीं होता है, तब तक सारे अधिवक्ता आंदोलनरत रहेंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। तो जैसा कि जनपद श्रावस्ती में अधिवक्ताओं का जो आंदोलन पूरी तरह से चल रहा है, ये बहुत ही
तरह से गुस्सा है सरकार के प्रति, जैसा कि ये वकील साहब हैं, ये भी आंदोलन में शामिल रहे हैं। आपने क्या देखा, क्या माहौल है सरकार के प्रति, क्या आपका गुस्सा है, जैसा क्या नजर आ रहा है? जैसे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने काला कानून बिल पारित किया है, अधिवक्ता के सामाजिक अधिकारों को न्याय दिलाने के कार्यों में बाधा उत्पन्न किया है, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को, उसकी जो हम लोग मांग कर रहे थे उसको ठंडे बस्ते में रख दिया गया। आज तक सुनवाई नहीं हुआ। तो जब तक कि हमारा लोग का बिल अपना वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, तब तक वापसी नहीं होगी। हम लोग अनवरत हड़ताल करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसे महामंत्री जी हैं इस समय प्रेजेंट टाइम के महामंत्री जी, आप लोगों ने आंदोलन किया है जबरदस्त तरीके से, क्या कहना चाहेंगे, सरकार को क्या संदेश दें? सरकार जो है यह चाहती है कि हमारे जितने भी लोग यहाँ हैं अब सब बंधुआ मजदूर हो जाएं। उनको अपने बस में रखना चाहती है, उनको ऊपर काला कानून चलाना चाहती है, और ये चाहती है कि कोई भी आवाज़ ना उठावे, प्रजातंत्र को समाप्त करके जो है, और उसका जो इंदिरा गांधी ने कभी किया था कि इमरजेंसी लागू, वही इस सरकार की मंशा है कि हम इमरजेंसी लागू करके सबको अपने बस में कर लेंगे और किसी को भी आवाज़ नहीं उठाने देंगे। एक ही जो है यहाँ ऐसा व्यवस्था था जिसमें अधिवक्ता लड़ाई लड़ता था कि अधिवक्ता किसी के हित के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। अब ये जब सबको बांध चुके हैं तो अधिवक्ताओं की बांधने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग इस बिल का विरोध करते हैं, और जब तक ये बिल वापस नहीं होगा तब तक जो है हम लोग विरोध प्रदर्शन, धरना और केंद्र सरकार के विरुद्ध मुहिम चलाएंगे। केंद्र सरकार के प्रति मुहिम चलेगा, जैसा कि अधिवक्ताओं का पूर्ण जोर से नारा है कि जिस प्रकार से हमने मोदी और योगी को सत्ता में बिठाया है, उसी प्रकार से, जैसा कि एक अधिवक्ता कह रहे थे, 1,31,00,000 अधिवक्ता हिंदुस्तान में उखाड़ फेंकेंगे जो है अगर ये बिल वापस नहीं लेंगे। तो इसी के साथ बने रहें, देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। हम आपको नेक्स्ट अपडेट देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।